आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में वादित सीटों पर सरकारी जितनी होगी 20। पीएम मोदी ने की है बड़ी घोषणा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक काम की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने शुरू की है नई स्कीम, अब घरेलू कामगारों और ड्राइवरों को भी मिलेगा पेंशन का फायदा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने डीए में 3% का किया है इजाफा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर है बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में सरकार का बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने किया है ये ऐलान। केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल सरकार के मुताबिक अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। दरअसल पीएमओ की ओर से एक ट्वीट में लिखा गया कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। वही सरकार के इस फैसले का फायदा उन गरीब छात्रों को मिलेगा जो पैसों के चलते मेडिकल की पढ़ाई करने से चूक जाते हैं। वही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार के फरवरी में दिए गए आदेश का लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वह नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने 3 फरवरी को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि देश के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस जिस प्रदेश में कॉलेज स्थित है उस प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह का अन्य शुल्क फीस के ऊपर यहाँ पर नहीं वसूल पाएंगे। ये सरकार की ओर से कहा गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दी है खुशखबरी, बढ़ी है एफडी ब्याज दरें। एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों के बाद प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कई सरकारी और निजी बैंकों ने निवेशकों को लुभाने के लिए एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया था। वह बैंकों की तरफ से यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ पर 3 साल की एफडी पर टैक्स रिबेट देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। वही एक्सिस बैंक के जो बदलाव है 5 मार्च से प्रभावी हो गए। वही बैंक ने 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि की एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। वही बैंक की ओर से ये बदलाव किया गया। वही एक्सिस बैंक की तरफ से दिए गए बदलाव के बाद 18 महीने से लेकर 2 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर ब्याज दर जो है वो 5.25% है। वही 2 से 3 साल में यहाँ पर 2 से 3 साल से कम ग्राहकों को यहाँ पर 5.40% का ब्याज मिलेगा। वही लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पर 3 से 5 साल की जो एफडी है उसमें 5.40% ब्याज दर मिलेगी। इसी तरह 5 साल से 10 साल की एफडी पर 5.75% की ब्याज यहाँ पर इसमें मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्मचारियों को मिली है खुशखबरी, डीए में हुआ है 3% इजाफा, सरकार ने किया है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा चुनाव वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31% महंगाई भत्ते यानी डीए की घोषणा की है। वह हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह घोषणा की गई। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल में ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी है 2,25,000 से अधिक जो कर्मचारी उनको यहाँ पर ये डीए का लाभ इसमें मिलेगा। इसमें यहाँ पर सरकार 6,000 करोड़ रुपए का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमान को सरकार ने लागू किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने लोगों को किया है अलर्ट, किसी से साथ भी शेयर न करें ये जानकारी वरना उठ जाएंगी मेहनत की कमाई के पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हालांकि वर्षों में डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड और सीवीवी जैसी जो गोपनीय बैंकिंग जानकारी है वो किसी के भी साथ साझा न करने को कहा है। वही आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा है कि धोखेबाज आम लोगों की मेहनत से कमाई के जो पैसे है उसको उड़ाने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। लिहाजा लोगों को खासी यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके मुताबिक टेक्नो फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाले नए लोग जालसाज के गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं। जनहित जारी में
रिजर्व बैंक की पुस्तिका में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तौर तरीकों का ब्यौरा देने के साथ साथ उससे बचने के तरीके भी सुझाए गए, जिसके मुताबिक लोगों को कभी भी वित्तीय लेन देन के दौरान OTP CVV की जानकारी किसी के साथ साझा न करने की बात कही गई है। इसके अलावा कई तरह की जानकारी यहाँ पर RBI की ओर से दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने शुरू की है नई स्कीम, अब घरेलू कामगारों और ड्राइवरों को मिलेगा पेंशन का फायदा। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक नई पहल शुरू की। इस स्कीम के तहत लोग अपने सहायक कर्मचारियों को पेंशन देने में मदद यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सहायक कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाने और पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास में सोमवार को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की। वही 7 मार्च से शुरू किया गया ये कार्यक्रम 13 मार्च तक यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसमें आइकॉनिक वीक में इसे शुरू किए जाने वाले श्रम मंत्रालय की पहल का ये हिस्सा है। वही श्रम मंत्री ने ट्विटर पर पेंशन योजना साझा की और जहां नागरिक घरेलू कामगारों और ड्राइवरों और घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम योगदान यहाँ पर जो योगदान है वो दान कर सकते हैं। अगली खबर की तो शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब के दामों में किया है इजाफा। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार से राज्य में शराब की कीमतों को बढ़ाने दिया है। दरअसल तमिलनाडु राज्य कैबिनेट की 5 मार्च को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। इस आदेश के बाद से शराब की 180 रुपए ML की बोतल खरीदने वालों को 10 रुपए और 375 रुपए ML की बोतल को यहाँ पर 20 रुपए यहाँ पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वही 750 ml की शराब की बोतल पर 40 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इसके साथ ही बियर की कीमत में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है तमिलनाडु उनमें से एक है। वही सरकार का कहना है कि बढ़ोतरी सिर्फ यहाँ पर IML ब्रांड तक ही सीमित होगी। वही गौरतलब है कि तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बैनर तले शराब यहाँ पर बेची जाती है। इससे पहले तमिलनाडु में शराब की कीमतें पिछली बार मई 2020 में बढ़ी थी। वही बात करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द मिलेगा एक नया फीचर, ग्रुप में कर सकेंगे पोल। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो ग्रुप के भीतर पोल की अनुमति यहाँ पर देगा। इन फीचर्स ये जो फीचर है अभी यहाँ पर टेस्टिंग मोड पर है, यानी इस पर काम हो रहा है। ये केवल ग्रुप के लिए ही है। ये नया व्हाट्सएप फीचर यूजर्स को उन विषयों पर ग्रुप के भीतर चुनाव करने की अनुमति देगा जो उनके लिए प्रासंगिक है। वही सबसे अधिक संभावना है कि ये पहले यहाँ पर iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद में एंड्रॉइड और डेस्कटॉप वर्जन्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा। चूँकि ये फीचर अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है, इससे कब लागू होगा इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। वही पोल केवल ग्रुप में ही बनाए जा सकते हैं, इसे व्यक्तिगत चैट में शामिल यहाँ पर नहीं किया गया है। मतलब व्हाट्सएप में सिर्फ ग्रुपों में अंदर ही यहाँ पर ये पोल बनाया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में किसानों के खाते में ट्रांसफर सरकार करेगी 4000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए काम की खबर। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की 11वीं किस्त का पैसा जल्दी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भाई केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को 10वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। अगर आपको किन्हीं कारणों से 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो सरकार आपके खाते में सीधे 4000 रुपए ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि इस समय किसानों के पास एक साथ 2 किस्तों का पैसा पाने का मौका है। जी हाँ, सरकार की ओर से आपके खाते में 2000 की जगह पूरे 4000 रुपए ट्रांसफर यहाँ पर किया जाएगा। बता दें आपको कि देश भर में कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक PM किसान योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने भी अभी तक स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप आवेदन करने की अगर सोच रहे हैं तो 31 मार्च से पहले ही अप्लाई यहाँ पर कर दें। आपको बता दें कि अगर आपने 31 मार्च से पहले इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपके खाते में पूरे 4000 रुपए ट्रांसफर सरकार करेगी। दरअसल 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम की 10वीं और 11वीं किस्त का पैसा सरकार यहाँ पर एक साथ ट्रांसफर करेगी। भाई सरकार ने 1 जनवरी को 10वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया था। आपको बता दें कि PM किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में दिया जाता है। वही दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच दिया जाता है और तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर किया जाता है। वही इस हिसाब से देखें तो चौथी किस्त अप्रैल से यहाँ पर शुरुआतों में किसानों के खाते में यहाँ पर आ जाएगी, यानी अप्रैल के शुरुआत में यहाँ पर किसानों के खाते में आना शुरू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना संक्रमण के 4392 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 66 मरीजों ने गंवाई है जान। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब काफी कम हो गए। वे तीसरी लहर के आने से बिगड़ी स्थिति में अभी सुधार देखने को मिल रहा है।
वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,362 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 67 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो अब 54,000 से भी कम रह गई है। वहीं मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान 67 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा भारत में 5,15,000 पार पहुंच चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस घटकर 54 लाख के आसपास आ चुके हैं, जो कि कुल मामलों का 0.13% है। वहीं मिनिस्ट्री ने बताया कि कल भारत में संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों से संक्रमण से 9,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। भारत में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,30,58,000 पार है। वहीं इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने बताया कि भारत में कल यहाँ पर 6,12,000 के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें ये मामले 4,000 के आसपास सामने आए हैं। वहीं अब मामले लगातार भारत में कम हो रहे हैं। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भारत में फिलहाल 0.71% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 7.3 है यानी 0.73 है। वहीं देश में रिकवरी रेट 58.68% हो गया है। वह अभी तक 5,15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,43,000 से अधिक है। वह केरल में 67,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 39,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए खुशखबरी, सरसों के तेल के दामों में आई है कमी। विदेशी बाजारों में तेजी के बाद आयातित तेलों के भाव में रिकॉर्ड तेजी आने के बाद बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों के तेल तिलहन को छोड़कर लगभग सभी तेलों के भाव में सुधार दर्शाते हुए बंद हुए। वहीं सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों के तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल बाजार के सूत्रों ने कहा है कि भारत अपने खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 60% भाग का आयात यहाँ पर करता है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के कारण अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के अलावा खाद्य तेल की कीमतों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए जो तेलों के दाम है वो मजबूत हुए हैं। आपको बता दें कि विदेशी तेलों के दाम पहले ही यहाँ पर आसमान छू रहे हैं। वही कच्चे पाम तेल और पॉमुलन तेलों के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। वही भारत के अंदर देसी तेलों में जैसे यहाँ पर सरसों के दाम के लगभग 30 से 40 रुपए अधिक यहाँ पर पहले करता रहा था, लेकिन अब आयातित तेल के मुकाबले सरसों के दाम में 5 से 7 रुपए यहाँ पर ये नीचे है, यानी इसमें गिरावट देखी जा रही है।